वो हमेशा महातो जी से पूछता रहता था कि आप ये किनकी पूजा करते हैं। महातो जी को फोन करके बताया कि त्रिपाल काफी जगह से फटा है, अगर जोरों से बारिश आ जाए तो चीनी खराब हो सकती है। ये कहानी हमारे गुरु भाई या माँ द्वारा बताई गई सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। इसे खुद गुरु भाई या माँ अपनी मर्जी से उनके जीवन में घटित सच्ची घटनाओं को हमारे माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। इस कहानी में उनके जीवन के एक व्यक्तिगत अनुभूति को यहाँ दिखाया गया है। किसी दूसरे के साथ इसका समानता नहीं भी हो सकती है। कहानीकार ने कुछ स्थानों पर नाम बदल के कई घटनाओं को एक समय रेखा में मिला दिया है। कहानी में दिखाए गए कुछ नाम, पात्र और घटनाएं काल्पनिक है और किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई समानता नहीं है। कहानी का उद्देश्य ना तो अलौकिकता को समर्थन करना है, ना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या अपमानित करना है, और ना ही किसी भी तरह से किसी व्यक्ति, समुदाय या धर्म को बदनाम करना या चोट पहुंचाना है। ये घटना आज से लगभग 15-20 साल पहले असम राज्य के धुबरी शहर में रहने वाली बबीता रॉय नाम की एक महिला के पिताजी के जीवन से जुड़ी तथा बबीता जी से ली गई एक सच्ची कहानी है। हमारी कोशिश रहती है कि हम इस तरह आप तक ऐसे सच्ची कहानियों को पहुंचाएं। अगर हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए लौटते हैं आज की सच्ची कहानी की तरफ। असम राज्य के कोकराझार जिले में रहने वाली बबीता जी की शादी सन 1992 में धुबरी जिले में रहने वाले विनोद कुमार राय जी से हुआ था। शादी के बाद वे दोनों एक साथ परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की दीक्षा ग्रहण किए थे। दीक्षा के बाद अपने दैनंदिन कामकाज के साथ साथ हमेशा बबीता जी मातृ सम्मेलन और सत्संग में जाया करती थी और घर में भी नियमित तौर पे सुबह और शाम प्रार्थना करती थी। विनोद जी भी सत्संग आदि में जाया करते थे। बबीता जी के पिता पांचू महातो जी पहले श्री श्री ठाकुर जी के दीक्षा में दीक्षित नहीं थे। महातो जी बीच बीच में अपनी बेटी और दामाद को देखने धुबरी शहर आया करते थे। आते वक्त बाजार में से ढेर सारा मिठाई भी लेकर आते थे। उन्होंने गौर किया कि बबीता जी बहुत इष्ट प्राण है। वो श्री श्री ठाकुर जी को बहुत मानती है और उनकी पूजा बहुत मन लगाकर करती है। धीरे धीरे उन्हें भी श्री श्री ठाकुर जी की दीक्षा लेने की इच्छा हुई और बाद में उन्होंने भी श्री श्री ठाकुर जी की दीक्षा ग्रहण की। श्री श्री ठाकुर जी की दीक्षा लेने के बाद महातो जी भी अपने बेटी की तरह नियमित रूप से इष्टभृति करते थे और रोज आधा घंटा नाम ध्यान करते थे। महातो जी पहले रेलवे के स्टेशन मास्टर थे और रिटायरमेंट के बाद एक व्यापार आरंभ किए थे जिसमें वे ट्रक से अलग अलग सामग्री का व्यापार करते थे। उनका जो ट्रक था उस ट्रक का ड्राइवर श्री श्री ठाकुर जी को इतना नहीं मानता था। वो हमेशा महातो जी से पूछता रहता था कि आप ये किनकी पूजा करते हैं। आज हम जिस घटना के बारे में बात कर रहे हैं ये उस समय की बात है जब मॉनसून के कारण चारों ओर रुक रुक के बारिश हो रही थी। उस दिन भी कहीं से उन्हें ट्रक में से चीनी लाना था और जो व्यक्ति उन्हें ये चीनी भेजने वाला था वो ट्रक को एक त्रिपाल से ढक देगा ऐसा कहा था ताकि बारिश का पानी अंदर ना जा पाए। लेकिन वो व्यक्ति जिस त्रिपाल से ट्रक को ढक दिया था वो त्रिपाल काफी जगह से फटा हुआ था। ये देखकर ड्राइवर ने महातो जी को फोन करके बताया कि त्रिपाल काफी जगह से फटा है, अगर जोरों से बारिश आ जाए तो चीनी खराब हो सकती है। ये जानकर महातो जी बहुत चिंतित हुए क्योंकि अगर रास्ते में बारिश आए तो बारिश के पानी से चीनी खराब हो सकती है, इससे बहुत नुकसान हो सकता है। चिंता के कारण उनको ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। वे बिस्तर से उतरकर निष्ठा के साथ कुछ समय श्री श्री ठाकुर जी का नाम ध्यान किया और श्री श्री ठाकुर जी से बोले कि हे ठाकुर, सब आपकी ही इच्छा से है, बारिश हो या ना हो, मेरा सामान खराब हो या ना हो, सब कुछ आपकी ही इच्छा है। ये कहकर सब कुछ संपूर्ण रूप से श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में रखकर महातो जी फिर बिस्तर पर जाकर सो गए। जब सुबह हुई तो महातो जी ने देखा कि उनका ट्रक उनके घर के सामने पहुंच गया था। बारिश भी रुक गई थी। तभी उन्होंने देखा कि उनका ट्रक का ड्राइवर बहुत चिंतित होकर ट्रक से उतरा
और दौड़ते दौड़ते महातो जी के पास आकर रुका। उसे देखकर महातो जी ने पूछा, क्या हुआ? तब उसने बताया कि कल रात जब वो ट्रक लेकर आ रहा था तब बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश को देखकर उसे ट्रक में रखी हुई सामान की चिंता हो रही थी, लेकिन बारिश रुकने के बाद जब वो ट्रक में चढ़ा तो उसने देखा कि आश्चर्यजनक रूप से मानो बारिश का एक बूंद भी ट्रक के ऊपर नहीं गिरी थी। ऐसा कैसे हो सकता है, ये सोचकर वो ड्राइवर गहरी चिंता में पड़ गया था। जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो ट्रक लेके सीधा महातो जी के पास उत्तर पाने के लिए आ गया कि ऐसा आश्चर्य घटना कैसे घट सकती है। महातो जी ने अपने ड्राइवर को सामने रखे हुए कुर्सी पर बिठाया और समझाया कि ये और कुछ नहीं, उनके गुरु परम करुणामय श्री श्री ठाकुर जी की दया से ही संभव हुआ है। श्री श्री ठाकुर जी अपने सत्यानुसरण नामक ग्रंथ के पन्ना 33 में कहते हैं, निर्भर करो कभी भी भय नहीं पाओगे। अगर आप श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के दीक्षित है और अपने जीवन से जुड़े उनके लीला या दया को हमारे माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए मेल पते पर हस्तलिखित पत्र या वॉइस मैसेज अटैच कर सकते हैं तथा डिस्क्रिप्शन पर दिए गए टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। जय गुरु।